कल से हमारे देश में चर्चा हो रही है कि अमेरिका ने मुश्किल की इस घड़ी में भारत का साथ देने के लिए आखिरकार कोरोना वैक्सीन के लिए इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल पर लगी रोक को हटा लिया है और भारत की एक बहुत बड़ी मदद की है और इसके अलावा मेडिकल उपकरण भेजने की बात भी कही है। आप तो जानते होंगे अमेरिका ने वो जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए, उन रॉ मटेरियल्स पर रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था उनके एक्सपोर्ट पर। भारत को वो रॉ मटेरियल चाहिए था। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ये रॉ मटेरियल हमें भेज दीजिए और अमेरिका ने इनकार कर दिया था। और आप जानते हैं अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि पूरी दुनिया के हित में ये है कि ये सारा रॉ मटेरियल सबसे पहले अमेरिकी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन में काम आए। पूरी दुनिया के हित में ये है, पूरे विश्व के हित में ये है कि वैक्सीन सबसे पहले अमेरिका के लोगों को लगे। यानी भारत के लोगों की मौत होती रहे, भारत के लोग बचें या ना बचें, ये विश्व के हित में नहीं है। विश्व के हित में ये है कि अमेरिका के लोग पहले बचें। इस तरह से उन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जैसे अमेरिका के जो लोग हैं वो फर्स्ट सिटीजन्स हैं और भारत के जो लोग हैं उनकी तो कोई अहमियत है ही नहीं इस दुनिया में। इसलिए वो ये कहते हैं कि दुनिया के लिए ज़रूरी है कि पहले अमेरिकी ठीक हो जाए, बाद में बाकी लोगों की देखेंगे। लेकिन यहाँ हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि अमेरिका ने अब आखिरकार जो ऐलान किया भी कि हम भारत की मदद करेंगे और वो रॉ मटेरियल भेजने के लिए उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम भेज रहे हैं। ये उन्होंने फैसला तो किया लेकिन बहुत देर से किया और ये इतनी देर से किया कि अमेरिका एक्सपोज हो गया। भारत पिछले 1.5 महीने से ये रोक हटाने के लिए अमेरिका से कहता आ रहा है लेकिन अमेरिका इसके लिए सहमत नहीं हुआ था। अमेरिका की दलील थी कि वो पहले अपने लोगों को वैक्सीन लगाएगा, फिर दूसरे देशों को वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल भेजेगा। इस फैसले से भारत में वैक्सीन के उत्पादन पर असर हुआ और देश में वैक्सीन की कमी का संकट हम सब ने देख लिया। हालांकि पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब अमेरिका ने भारत की मदद करने से इनकार किया है। आप अगर नोट करेंगे तो असल में जब हम मुसीबत में फंसे हैं अमेरिका ने कभी मदद नहीं की। 1990 में हमारे अंतरिक्ष मिशन के लिए अमेरिका ने भारत के साथ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी शेयर करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में भारत ने खुद अपना क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी विकसित करके अपना क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था और आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। अमेरिका ने ये देने से मना कर दिया था। इसी तरह 1990 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल में युद्ध चल रहा था 99 में, तो भारत ने अमेरिका से जीपीएस डेटा मांगा था, शेयर करने के लिए कहा था ताकि वो कारगिल की चोटियों पर छिपे हुए आतंकवादियों के ठिकानों के बारे में पता लगा सके। और तब भी अमेरिका ने यह डेटा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन भारत ने फिर इस क्षेत्र में खुद काम किया और आज हमारे पास अपना सैटेलाइट है जिससे हम दूसरे देशों को भी जीपीएस डेटा दे रहे हैं। हमने इस क्षेत्र में अपना, जो आपको याद होगा नाविक हमने जब बनाया था वो हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है। आज हमारे पास खुद का जीपीएस है। इसी तरह 80 के दशक में अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर बना लिया था और यह सुपर कंप्यूटर मौसम का पूर्वानुमान लगाने में भी मददगार था। तब भी भारत ने यह टेक्नोलॉजी अमेरिका से मांगी थी लेकिन अमेरिका ने इसे देने से तब भी इनकार कर दिया था। और इसके बाद 1988 में भारत ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की स्थापना की जिसने सिर्फ 3 साल में ही देश का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित कर लिया था। आज भले ही अमेरिका ने वैक्सीन के रॉ मटेरियल पर लगाई रोक को हटा लिया, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आने वाले कुछ महीनों के बाद भारत इसके लिए भी अब किसी देश पर निर्भर नहीं करेगा और जिस एडजुवेंट नाम के इस मटेरियल के लिए आज हम अमेरिका पर निर्भर हैं उसमें भी बहुत जल्द भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। भारत ने हर बार चुनौतियों को स्वीकार किया है, चाहे वो जीपीएस की चुनौती रही हो, क्रायोजेनिक इंजन की चुनौती रही हो, सुपर कंप्यूटर की चुनौती रही हो। हमने हर बार जब भी अमेरिका ने मना किया है हमने खुद बना लिया है और इस बार भी ये जो नई चुनौती आई है ये भी हम खुद बनाकर पूरे दुनिया को दिखा देंगे। अब आपको कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर वर्ष 1850 की है जब भारत में चेचक की बीमारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही थी। देखिए 1850 की तस्वीर। ये वैक्सीन तब ब्रिटेन से आई थी और अंग्रेजी सरकार द्वारा ये वैक्सीनेशन किया गया था। आजादी के बाद फिर 1950 की तस्वीर देखिए। भारत में बड़े पैमाने पर लोगों को टीबी की वैक्सीन लगाई गई
ये वही दौर था जब भारत में मलेरिया की बीमारी तेजी से फैल रही थी और इसे रोकने के लिए भी गांव-गांव दवा का छिड़काव किया जा रहा था। उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। देखिए, 50 के दशक में मलेरिया के खिलाफ अभियान चल रहा है भारत में। फिर वर्ष 1970 में भारत में चले टीकाकरण अभियान की यह तस्वीर आप देखिए। ये 1970 की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भारत में जब जब कोई बीमारी आई है, महामारी आई है, तब देश ने उसकी कई लहरों का सामना किया है। हम बार बार आपको इतिहास की बातें बताते हैं, इतिहास की तस्वीरें दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और इतिहास अगर आप ठीक से पढ़ लें तो उसी में बहुत सारे लेसन छुपे होते हैं। आज जो कोरोना वायरस के दौरान हो रहा है वो हमारे देश में 100 साल पहले भी हुआ था। वर्ष 1918 में तब के बंबई शहर में स्पेनिश फ्लू ने तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था, वैसे ही जैसे आज हो रहा है। और इसकी पहली लहर इतनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन दूसरी और तीसरी लहर में स्पेनिश फ्लू ने बहुत खतरनाक रूप ले लिया था, ठीक वैसे ही जैसे आज कोरोना वायरस के साथ हो रहा है। पहली लहर से तो हम बच गए थे, लेकिन दूसरी लहर खतरनाक है। उस दौरान इसे स्पेनिश फ्लू ना कहकर बॉम्बे फीवर भी कहा जाने लगा था और इस बीमारी से तब सिर्फ 2 साल में लगभग 18 लाख लोगों की जानें चली गई थी। कुछ ऐसा ही चेचक के दौरान भी हुआ था। चेचक की बीमारी की कई लहर देश में आई और इसी की वजह से अंग्रेजी सरकार को बड़े पैमाने पर भारत में टीकाकरण अभियान चलाना पड़ा था। और टीबी की बीमारी के दौरान भी ऐसा ही हुआ। यानी इतिहास से हम ये सीख सकते हैं कि भारत में किसी भी बीमारी की दूसरी और तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हुई है और इसने लाखों लोगों की जान ले ली है।